हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आप में से कई सारे स्टूडेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड डिफरेंट एग्जाम्स, और सोच रहे होंगे किस तरीके से हम बैंकिंग के साथ आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बस आपको 5 एडिशनल थिंग करने की ज़रूरत है, 5 ऐसी अलग चीज़ें करने की ज़रूरत है कि पैरेलली आप बैंकिंग के साथ आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि 5 एडिशनल थिंग्स या एफर्ट्स आपको क्या लेने हैं बैंकिंग के साथ आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति या पर्सन आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करता है तो उसको एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है जनरल अवेयरनेस पे, और किस तरीके से जनरल अवेयरनेस आप प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बैंकिंग सिलेबस के बारे में बताती हूँ। तो बैंकिंग, अगर आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की बातें करते हैं तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, विच इज़ इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, और ये तीनों सब्जेक्ट आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप बैंकिंग के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप फेज 1 आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी भी कर सकते हैं। कुछ भी एडिशनल एफर्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप बैंकिंग और आरबीआई साथ में पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो साथ में वो तैयारी कर रहे होते हैं मेंस की। तो अगर आप एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, जस्ट लाइक अ प्रीलिम्स, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है वो है जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो यही जनरल अवेयरनेस आपको आरबीआई ग्रेड बी में देखने को मिलेगी। बस अंतर इतना हो जाता है, थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी करना होता है, बाकी करेंट अफेयर्स सेम ही होता है। एडिशनल आपको नंबर्स गेम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि कई बार कुछ पॉलिसीज़ आती हैं और उनमें कुछ नंबर्स होते हैं 7.2%, 6.5%, तो ये नंबर आपको आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सिलेबस आपका करेंट अफेयर्स का वही है जो बैंकिंग में आता है, और आरबीआई ग्रेड बी का भी वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, ये कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो आपको एडिशनल प्रिपेयर करने होते हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी। बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप एसबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एसबीआई पीओ जो मेंस एग्जाम है उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश में ऐसे राइटिंग एंड आपको लेटर की बात यहाँ पर होती है। सिमिलर आपको आरबीआई में भी इसी तरीके का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। क्लियर? तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो आपको सभी को पता है कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप पोस्टिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बैंकिंग के कंपैरिजन में आरबीआई की जो सैलरी होती है वो डबल होती है, तो इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आरबीआई ग्रेड बी में जाएं। तो आरबीआई ग्रेड बी में भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिमिलर है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल एसबीआई पीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस का सिलेबस सेम होता है ग्रेड बी फेज 1 के। यहाँ पर एक ग्रेड बी फेज 1 आपको एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, और ये तीनों के लिए आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको ग्रेड बी के लिए भी पढ़ना है, कुछ एडिशनल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल एफर्ट्स आपके लगेंगे जनरल अवेयरनेस में, और जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ग्रेड बी में। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 देखने को मिलते हैं, जबकि आपका जो एसबीआई पीओ है वहाँ जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको फॉलो करना होता है डेली करेंट अफेयर्स। डेली करेंट अफेयर्स के बाद आप वीकली करेंट अफेयर्स रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है तो आप मंथली करेंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के सेपरेट वीडियो आते हैं वीक में 2 बार, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट पैकेज ऑलिव बोर्ड के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप पूरा कंप्लीट डेली करेंट अफेयर्स ले सकते हैं, जिससे आपकी एसबीआई पीओ एंड ग्रेड बी
फेज़ 1 की प्रिपरेशन हो जाएगी। इन डेप्थ स्टडी करना होता है। एडिशनल जो पॉइंट्स हमें को सीखने पड़ेंगे यहाँ पर वो पॉइंट होंगे स्टैटिक। स्टैटिक में भी अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो उसमें आपको जैसे स्टेडियम, डैम, टाइगर रिजर्व ऐसे कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। करेंट अफेयर्स और स्टैटिक रिलेटेड होते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहाँ हम करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो जब मैं डेली करेंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कुछ स्टैटिक पॉइंट भी डिस्कस करते जाती हूँ। इसके अलावा हम बहुत जल्दी नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जो स्टैटिक में आपकी मदद करेंगे, SBI PO में भी और RBI ग्रेड B में भी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसेस, फाइनेंशियल ईयर प्लान, ये सारी बातें आपको पढ़नी होती हैं फॉर जनरल अवेयरनेस ग्रेड B। तो इन जनरल टॉपिक के सभी लोग पढ़ते ही हैं एग्जाम में अपीयर होने से पहले, तो वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बातें। अब प्रीलिम्स में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस में है? जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए पढ़ ही रहे हैं। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर और नेगेटिव मार्किंग भी देखेंगे RBI ग्रेड B में। अभी मैं फेज़ 1 के लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए RBI ग्रेड B 2023 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है जो हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते भी हैं। वही क्वेश्चन है जैसे प्रेसिडेंट को कोई अवार्ड मिला है, या फिर पहली इंटरनेशनल क्रूज शिप जो हमने शुरू की है MV इम्प्रेस। इसके अलावा आप देखेंगे कैग के बारे में, जो मैंने रिसेंटली अपॉइंटमेंट का वीडियो बनाया था उसमें आपको इस अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था। तो एक सिंपल क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं डेली करेंट अफेयर्स में वही यहाँ पर पूछे गए थे। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप एडिशनल आपको ये फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिल रही है, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आते हैं जहां पर हम RBI की एनुअल रिपोर्ट या किसी बैंक का जो MOU वगैरह होता है वो डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आपको बस 4 वीडियोस देखने हैं, डेली करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट अफेयर्स, देन मंथली करेंट अफेयर्स एंड वीक में 2 बार आएगा आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आपकी बैंकिंग, साथ ही साथ बैंकिंग में मेंस और आपकी RBI ग्रेड फेज़ 1 की तैयारी हो जाएगी, ग्रेड B फेज़ 1 की तैयारी। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे तो देखिएगा रीजनिंग के लिए 9 नंबर, इंग्लिश 4.5, क्वांट के लिए 4.5 और सबसे ज़्यादा जो आपका कट ऑफ है वो है 12 नंबर जनरल अवेयरनेस के लिए। तो लास्ट ईयर जो आपका फेज़ 1 एग्जाम का कट ऑफ गया था 2023 में वो 54.25 नंबर गया था। वहीं अगर आप बात करेंगे 2022 का एग्जाम 2022 का तो 63 नंबर कट ऑफ गया था प्रीलिम्स में, अगर फेज़ 1 की बात कर रहे हैं ग्रेड B में। नाउ मूव करते हैं ग्रेड B जो आपका एग्जाम है RBI का, उसमें फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। तो फेज़ 1 तो क्लियर है, जैसा आप मेंस बैंक के मेंस के लिए पढ़ते हैं वैसे ही आपको RBI फेज़ 1 की तैयारी करनी है। तो आप अगर वहाँ पे मेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फेज़ 1 आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं फेज़ 2। तो फेज़ 2 में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फेज़ 2 में पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो यहाँ पर 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये जो पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं। जैसे कि पेपर 1 में आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आते हैं, जिसमें 80% आपका करेंट अफेयर्स होता है और 20% आपका स्टैटिक होता है। स्टैटिक में भी सिंपल जो टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के वो पूछे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मल से टर्म पूछे जाते हैं। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, तो वहीं इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे और 80% आपका करेंट अफेयर्स आता है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 6 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो पेपर 1 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। अब आपको करना क्या है, ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट है आपका, इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना आना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है। जो आप करेंट अफेयर्स में कोई बर्निंग इशू देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इशू पढ़ा यहाँ पे बर्निंग इशू अबाउट द क्लाइमेट चेंज कि ILO की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा कि 2023 वार्मेस्ट ईयर था, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा और अपने वर्ड्स में उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की। तो वीक में आप 2 बार कोई भी रैंडम टॉपिक जो कि करेंट अफेयर्स
से रिलेटेड होंगे और जो कि इकोनॉमिक इफेक्ट भी डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब अलीना इफेक्ट होता है हमारी कंट्री पे, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे टॉपिक जिनसे हमारी इकोनॉमी भी रिलेट करती है वो टॉपिक आपको पिक करने हैं और उन पे लिखना शुरू करना है। लिखने के लिए आप जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है वहाँ से भी पूरे टॉपिक को पढ़कर उसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये काम आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें ऐसे राइटिंग होगा। ऐसे राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल SBI PO की तरह ही आपको करनी है, ठीक है। थर्ड पेपर है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जनरल फाइनेंस में भी 60% आपका करेंट अफेयर्स होता है और रिमेनिंग 40% आपका स्टैटिक पूछा जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें से 4 के क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, ठीक है। आप चाहें तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ कि लास्ट ईयर 2023 में कैसे पेपर्स क्वेश्चन पूछे गए थे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। तो ESI में देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट है कि NBFC क्या होते हैं, कितने टाइप के NBFCs हैं, उनके बारे में बात की गई थी। इसके अलावा जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसका सोशल प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में, वो बात की गई थी। आप यहाँ पर बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन है, 4 के आंसर आपको करने होते हैं, राइट। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखकर। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो देखिएगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पूछा गया था। फिर मैनेजर रोल इन इनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से कर सकते हैं, और अभी बहुत न्यूज़ में भी थी। तो इस तरीके के टॉपिक जो करेंट अफेयर्स में आते हैं वही आपको बैंकिंग से रिलेट करके लिखना सीखना है। तो लिखने के लिए आप बस कोई भी टॉपिक पिक कीजिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है। अदरवाइज़ हमारी फैकल्टी की टीम है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे गाइड करेगी कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उस टॉपिक को लिखना सीखना है, और लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। PIB की न्यूज़ पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। ये 2022 का अगर देखेंगे 2022 का फेज़ 1 एग्ज़ाम का कट ऑफ है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। ये आपके सेक्शनल कट ऑफ, ये ओवरऑल कट ऑफ है। तो बिल्कुल आप इसे क्रैक कर सकते हैं फेज़ 1, स्पेशली अगर आप SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेड B फेज़ 1 का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। तो आपको जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग करनी है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे करना है, डिटेल में आपको एनालिसिस करना है करेंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इन डेप्थ स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पे 4 सेगमेंट्स पे डिस्कशन करना है। कौन कौन? पहला तो आपको डेली करेंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा PIB की न्यूज़, PIB न्यूज़ के अलावा गवर्नमेंट स्कीम, अगर आप रिवीजन अच्छा करना चाहते हैं तो आप वीकली करेंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो वीक में आते हैं हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लासेस, उनको तो इससे आपका ये 80 नंबर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है। तो पहला आपको डिटेल जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड होता है आपका मॉक टेस्ट। वीक में 2 बार, वीक में मिनिमम 2 टाइम्स आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट RBI ग्रेड B के फेज़ 1 के, तो आपको और आइडिया होगा कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे काम करना होगा राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी साथ में ही करनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वीक में 2 बार आप यहाँ पर किसी एक टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगला होता है ऐसे राइटिंग। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, लास्ट 3 इयर्स में RBI ग्रेड B में
ऐसे राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक आए हैं एक बार उनकी लिस्ट बनाइए, उनको आप देखिए और उन पे लिखना शुरू कीजिए, तो आपको आइडिया होगा किस तरीके के टॉपिक आरबीआई ग्रेड बी पूछता है फॉर ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग, और अगला होता है आपको 5 इयर्स के PYQs पे काम करना होगा। लास्ट 5 ईयर में आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप उनको भी देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किस सेगमेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 काम अगर आप एडिशनल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बैंकिंग के साथ आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप देखेंगे अभी तैयारियां कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम भी हैं, कंप्लीट कोर्स फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, तो आपकी बैंकिंग इसके अलावा आरबीआई की प्रिपरेशन साथ में शुरू हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक आपको सेशन में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग के साथ। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।